गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित के अध्याय 1.2 को। और इसमें दूसरी सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित संयुग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता सॉरी तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो पहला सवाल इसका हम पहले वीडियो में बना दिए हैं, उस वीडियो को आगे जाके देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए तो इनको बनाएंगे। और ये सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है, बोर्ड मॉडल है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, तो देखना है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल है ये 26 और 91 का निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके इनकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल हम हल करेंगे, तो यहाँ लिख लेना है हल, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे नंबर 1 और लिखेंगे 26 और कितना है 26 और 91, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और चलिए तो हम करते हैं इसका गुणनखंड 26, और 26 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुनी 13, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 91 का करते हैं, तो 91 का करेंगे 7 बार में होगा, 7 गुनी 13 करेंगे तो 13 सते 91, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो होगा इसका देखना है कि इन गुणनखंड में और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 13 दोनों में आ रहा है, तो 13 कॉमन हो गया, तो यानी कि एचसीएफ हो गया इसका 13। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम में जो बचा है उसको लिख लेना है सबसे पहले। तो 2 गुनी 7 बचा हुआ है, बाकी का इधर कौन बचा हुआ है 13, 13 दो ठो है, तो लेकिन लेना एक ही है, ठीक है, एक ही बार। क्या करना है 13, इसको गुना कर लेना है, तो गुना करेंगे आ जाएगा 13 सत्ते 91, 91 गुना 2 कर लेना है, तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, मतलब 182 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब इसके सत्यता की जांच करना है। यहाँ है कि दो संख्याओं का, यहाँ देखना है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज देखना है, जांच करना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं n1 मान लीजिए, ठीक है, और इन संख्या को n2 मान लीजिए, ठीक है। ये n1 है और ये n2 है। क्या करेंगे n1 गुना n2, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या करना है एलसीएम गुना एचसीएफ है, तो यहाँ लिख लेना एलसीएम, ठीक है, गुना एचसीएफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहली संख्या यहाँ रखना है, तो पहली संख्या कितना है 26 है, तो यहाँ लिख लेना है 26 गुना, और दूसरी संख्या कितना है 91 है, यहाँ रख लेना है 91, ठीक है, बराबर। इधर एलसीएम रखना है, तो एलसीएम कितना है 182 गुना कितना एचसीएफ है 13, ठीक है, तो यहाँ 13 लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो गुना करके देख लेते हैं इसमें कितना आ रहा है, तो इधर साइड में हम गुना करते हैं, तो ये 26 गुना 91 है, तो एक को पढ़ेंगे 26 बार तो कितना आ जाएगा 26। अब 9 को पढ़ना है, तो 9 छक्की 54 का 4, बाकी बचा 5, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 5 हो गया कितना 23, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6 और 6 इधर आ गया 3, यहाँ 2, यानी 23 66, ये आया इसका 23 66, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इधर गुना करना है, तो 13 दूनी 26 का 6, बाकी कितना 2, ठीक है। उसके बाद 13 8 चलो 104 और 2 कितना हो गया 6, मतलब 106 हो गया, तो 106 का यहाँ कितना डाल लेंगे, तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। उसके बाद 13 एकम 13 और 13 10 कितना आ जाएगा 23, तो 13 10 यहाँ लिख लेना है 23। देखिए ये दोनों क्या है बराबर है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर आता है समझ लेना है कि ये सवाल क्या है सही बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ये हो गया आपकी जांच, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आएंगे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल जो है देखिए वो है आपका 510 और चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो 510 है, 510 बराबर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ अगर 510 है तो 510 में देखिए 51 है, 51 का पहले करेंगे, ठीक है। 51 का अगर गुणनखंड हो जाएगा तो उधर कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 गुना 17, 17 या 51 हो गया। अब चाहिए हमको 10 का, ठीक है, 10 का चाहिए, कर लेंगे 2 गुना 5 10, ठीक है। 10 से अगर इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा 500, ठीक है, 0 से आ जाएगा। अब कर लेना है इधर 92 है,
यहाँ लिख लेना है 92। ठीक है, 92 का अगर गुणनखंड करें तो आ जाएगा 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 6 दूनी 12, 46 दूनी 92 हो जाएगा। फिर 46 होगा तो फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 23, उसके बाद डाल देना है यहाँ पर 23। ठीक है, अब कर लेंगे इसका हम HCF निकाल लेंगे। ठीक है, HCF देख लेते हैं कितना है। HCF जो होगा देखना है दोनों में कॉमन कौन कौन है। ठीक है, यहाँ देखना 3 है। ठीक है, तो इसमें 3 कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ 17 है तो इसमें नहीं है, 2 है। ठीक है, तो 2 इसमें भी है। ठीक है, और कोई संख्याएं हैं जो दोनों में है तो 2 ही है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ डाल लेना है 2। ठीक है, और एलसीएम के लिए भरना है। ठीक है, इसको क्या करना है, घेर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं एलसीएम में सबको करना है गुना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 गुना 17 गुना 5 गुना 2 गुना 23। ठीक है, यहाँ तक तो होगा ही, लेकिन ये 2 जो है इनमें से 2 ठो है, लेकिन लेना एक ही है। ठीक है, एचसीएफ का 1 2। अब गुना कर लेना है। गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 या 60 हो जाएगा, और 60 गुनी 17 कर देते हैं। तो 60 गुनी जब 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 17 छक्की 72 से 102, यानी कि आ जाएगा 102 और 0 लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद 23 से इसको गुना कर लेंगे, सॉरी, उसके बाद 23 से कर लीजिए गुना, तो ये आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और आ जाएगा 0, फिर 3 एकम 3, फिर इससे गुना करेंगे तो 0 4 0 2। ठीक है, यहाँ रख लेंगे 0 6 4, यहाँ जाएगा 3, यहाँ पर 2, 23 4 46 0, यहाँ रख लेना है, हो गया आपका 23 46 0। ये आ गया आपका एलसीएम। अब क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये क्या सही है एलसीएम एचसीएफ या फिर गलत है। ठीक है, तो यहाँ से जांच होगा। ये आपको देखिए लाइन अप कर दिए हम इसको। ठीक है, तो ये कर लेना है। तो पहले संख्या को हम मान लेंगे n1। ठीक है, और दूसरी संख्या को n2 मान लेंगे। तो कर लेंगे n1 इंटू n2 बराबर क्या लिखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। ये जांच है, चाहिए तो यहाँ जांच लिख सकते हैं, जांच लिख लीजिए नीचे में। यहाँ भी देखिए हम लिख देते हैं जांच। ठीक है, चलिए क्या करना है, अब यहाँ n1 तो पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या जो है आपका 510 है गुना, और दूसरी संख्या कितना है 92 है, मतलब 92। आगे एलसीएम देखना है, तो एलसीएम जो है आपका कितना आ गया है 23,460। ठीक है, और एचसीएफ जो है आपका 2 है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे और जांच कर लेंगे। सबसे पहले इसको अब गुना करेंगे, तो गुना कर लेते हैं हम यहाँ पर साइड में। ये आ जाएगा 510 गुना 92। तो क्या करेंगे, 2 से पहले लगाना है तो 0 2, उसके बाद 5 दूनी 10, 9 से करेंगे तो 0, और यहाँ आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 पचे 45। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 46 920। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 46 920, 46 920 यानी 46,920 आ गया ये। अब इधर करते हैं तो इसका कितना आता है, तो यहाँ से कर लो गुना, करेंगे 0 गुना 2 तो क्या हो गया 0, या फिर 2 से गुना, 2 गुना 0 तो 0, और 6 दूनी 12 का 2, बाकी कितना बचा 1, उसके बाद 4 दूनी 8 1 9, और इधर 23 दूना 46। ठीक है, देखिए ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, मतलब ये सही है। अगर ये दोनों पार्ट बराबर आता है तो इसका मतलब क्या है, जांच सही है और सवाल भी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं इसके तीसरे सवाल को। ठीक है, जैसा कि हम लोग 2 सवाल बना चुके हैं उसी प्रकार से हम तीसरा सवाल भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल है 336 और 54। ठीक है, यहाँ भी सवाल है, यहाँ भी लिख लिए। क्या करना है, इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 336 का। ठीक है, 336 का अगर गुणनखंड करें हम तो आ जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, इसका ये गुणनखंड आएगा। ठीक है, अब 54 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 54 का आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 54 का, तो जाएगा 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 गुनी 54। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ ठीक है और एलसीएम, ठीक है, दोनों निकालेंगे। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे इन गुणनखंड में और इन गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन होगा उसको लिखना है। ठीक है, कॉमन संख्याओं को। ठीक है, कॉमन देखते हैं क्या है, इसमें देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो क्या करना है 2 लिख लेना है, फिर गुना लगा लेना है। ठीक है,
अब देखते हैं इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो क्या करना है, 3 भी ले लेना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 7 है, इसमें नहीं है। तो अब कोई भी संख्या डबल नहीं है, तो क्या करना है, अब गुना कर लेना है इसको। क्या कर लेंगे, 3 दूनी कितना आ गया, 6। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, तो चाहिए तो ये दोनों संख्या पहले लिख लीजिए या तो बाद में लिख लेना है। तो पहले कर लीजिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, सबको कीजिए पहले 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 7 गुना, यहाँ से लेना है 3 गुना 3 गुना, ठीक है। ये सब गुना कर लिए, जो बचा था शेष। अब जो कॉमन की जहाँ पर घेरे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 3, तो यही दोनों लेना है, ठीक है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर दो जो है दो ठो है और 3 भी क्या है दो ठो है लेना, लेकिन हमको एक ही एक करके लेना है, ठीक है। यानी कि यही दोनों लेना है। क्या कर लेंगे, 2 गुना 3, ठीक है। अब कर लेना है गुना, कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ से आ जाइए 8 दूनी 16, ठीक है। और 16 तिया 48, ठीक है। इस प्रकार से 48 हो गया। 48 गुना कर लेना है आपको, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, तो कर लेंगे 48 गुना 63, ठीक है। तो 8 तिया 24 का 4 बाकी का 2, फिर 3 चौक 12, 12 2 14, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो अच्छा के 48 का 8 बाकी का 4, उसके बाद चौक 24 4 आ जाएगा 28, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4 और 8 4 12 2 बाकी 1, उसके बाद 8 1 9, 1 10 का 0 बाकी 1 2 1 कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3024 लिखना है, 3024। ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, हम इनकी सत्यता का जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले जांच, ठीक है। तो जांच करने के लिए जांच लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे n1 यानी पहली संख्या और इसको मान लेंगे n2 यानी कि दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ कर लेंगे n1 गुना n2 बराबर एलसीएम, ठीक है, गुना एचसीएफ, ठीक है। इस प्रकार से क्योंकि तटक लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्या करना है, n1 n2 मान लेना, कोई भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना n1 यानी कि पहली संख्या जो आपका है 336 है, गुना कितना है दूसरी संख्या 54 है, बराबर एलसीएम देख लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर आ गया है आपका 3024 और एचसीएफ जो आया हुआ है वो कितना है यहाँ पर 6, ठीक है, वो रख लेना। अब गुना कर लेना, इसको पहले गुना करेंगे तो इधर देखिए हम गुना करते हैं 3 3 6 गुना 5 4, ये करेंगे तो चौक 24 का 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14 4 बाकी 1 और 4 तिया 12 1 13, ये आ गया, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 5 6 के 30 का 0 बाकी 3, ठीक है। उसके बाद 5 तिया 15 3 18 का 8 बाकी कितना 1, 5 तिया 15 15 1 16, ठीक है। ये आ गया आपका 4, फिर 4 और उसके बाद 8 3 11 1 बाकी 1, ठीक है। 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8 1 का 1 यानी कि हो गया 18,144, ठीक है। ये लिख लेना 18,144, ठीक है, ये आ गया। अब इधर गुना करते हैं, तो इधर तो आसान है गुना करना, तो कर लेते हैं 6 चौक 24 का 4 बाकी कितना 2, 6 दूनी 12 2 14 4 बाकी कितना 1, ठीक है। उसके बाद 6 0 0 1 बाकी था तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 6 तिया कितना आ जाएगा 18, देखिए ये क्या है बराबर है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं इसका मतलब है कि सवाल क्या है, सही है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।